अरे वाह भाई, क्या सो रहा है तू? यह भी नहीं जानता कि क्या हो रहा है। तू तो जाग रहा है, समय भाग रहा है। जितना ज्यादा सोएगा उतना ज्यादा खोएगा, जितना ज्यादा जगेगा तो उतना ज्यादा आगे भागेगा। सोता रहेगा तो खोता रहेगा, सोना बंद करेगा तो खोना भी बंद करेगा। चाहे कितना भी समय हो रहा हो, तो तू अपनी नींद को उसी तरह अलग कर देना जैसे सांप केंचुली को अलग करता है। अगर सांप अपनी केंचुली को अलग नहीं करेगा तो वह भी केंचुली की तरह आलसी हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए उसको केंचुली उतारनी ही पड़ती है। ठीक इसी तरह से अगर तुम अपने आलस को, अपनी बहुत ज्यादा या बिना जरूरत की सोने की आदत को नहीं उतार फेंकोगे, तो यही आदत तुम्हें खा जाएगी और तुम कई लाइलाज बीमारियों के मरीज बन सकते हो। जैसे कि जिंदगी में बर्बाद होने की बीमारी, अपने सपने खुद ही तोड़ देने की बीमारी। आलस के साथ बिताया गए हर एक पल मृत्यु के समान है, क्योंकि आलस के वक्त तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब भी जरूरत से ज्यादा नींद आए तो सोचना कि क्या पूरी दुनिया ही सो रही है? नहीं, मेरे दोस्त जो आगे पढ़ने के शौकीन हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ जागे जा रहे हैं और आगे पढ़े जा रहे हैं, और उनसे तुम इतनी स्पीड से पीछे हटते जा रहे हो। नींद आए तो नहा लेना, थोड़ा टहल लेना, लेकिन अगर इंसान हो तो आलस के सामने कभी खुद को टूटने मत देना। अपने आप को याद दिलाना कि तू पहले ही कितना खो चुका है, अब तू और कितना खोना चाहता है। लोग पाने की होड़ में है और तू खोने पर तुला हुआ है। लोग पागल है कुछ बड़ा करने को और तू जिद पर अड्डा है आलस का घड़ा भरने को। जिनको जिंदगी में कुछ करना होता है तो सबसे पहले तो अपनी नींद को उसकी लिमिट में रखते हैं। अगर तुम सच में नहीं खोना चाहते और तुम्हारा काम में या पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो नींद जबरदस्ती कभी नहीं आएगी। जो लोग बोलते हैं कि पढ़ते वक्त नींद आती है, तो उनसे मेरा कहना है कि देश की सीमा पर जो सिपाही खड़ा होता है, तो रात में उसकी एक हल्की सी झपकी भी पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। सो तो वह भी सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो उसको ठंड में, गर्मी में, बरसात में चलाए रखता है? जिम्मेदारी को दिल से महसूस करता है और सोने के खतरे को अच्छी तरह समझता है, और इसीलिए वह पूरी रात भर जाग सकता है। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर आज तुम सो गए तो तुम्हारा आज और कल क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा? सच तो यह है कि तुम किसी जिम्मेदारी को फील ही नहीं करते हो, और यही कारण है नींद आने का, आलस करने का, कि तुम अपने आप को सबसे ज्यादा आजाद पंछी समझने लगे हो। अरे कम से कम अपने माता पिता का तो ख्याल करो, जो तुम्हें सबसे ऊंची जगह पर देखना चाहती है। अरे कम से कम उनकी मेहनत की इज्जत करो। तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए वो लोग अपने सुख चैन भूलकर मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें बड़ा बना सके। कम से कम उनके बारे में सोचो, उनकी उम्मीद और अपने सपने के लिए आज अभी इसी वक्त से लग जाओ अपने काम पे। आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर, और बढ़ते चलो, रुकना मत तब तक जब तक कि मंजिल न मिल जाए।